लोग अभी जिस अध्याय में हैं उस अध्याय का नाम है लैंड सॉइल एंड वाटर। और इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को देखे, जहां पर हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज और लैंड सॉइल एंड वाटर एज अ रिसोर्सेज क्या महत्व रखता है, कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लैंड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लैंड रिसोर्सेज को प्रभावित करते हैं। फिर हम लोगों ने वर्ल्ड के मैप पर, ग्लोब पर हम लोगों ने यह भी देखा कि कहां कहां पर अवेलेबल लैंड है। तो हम लोगों ने वो भी सारे चीजें देखे जहां पर यह बताया गया या यह बताने का प्रयास किया गया कि लैंड का प्रयोग जो है वो किस किस आधार पे और कैसे कैसे किया जाता है, कहां पर लैंड का शोषण होता है तो कहां पर लैंड को सही तरीके से उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ हम लोगों ने पिछली कक्षा में सबसे अंतिम टॉपिक देखा था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में लैंड का प्रयोग कैसे किया जाता है, जमीन का, धरती का प्रयोग किन चीजों में किया जाता है, कैसे कैसे होता है, कितना कितना होता है, उसको हम लोगों ने एक पाई चार्ट के माध्यम से समझा था, देखा था, मैंने बताया था। अब हम लोग अपनी कक्षा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और इस कक्षा की शुरुआत हम लोग लैंड पैटर्न इन इंडिया से करेंगे और यहाँ पर डिटेल में जानेंगे भारत में जो लैंड यूज पैटर्न है, जो लैंड के प्रयोग की का जो तरीका है, या फिर कहें तो किस किस आधार पे और कहाँ कहाँ कितने कितने लैंड यूज हो रहे हैं, उन सारी चीजों को हम लोग अब देखेंगे। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पीएचडी के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ रहे हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ यह आपको सामने दिख रहा है, यह पृष्ठ संख्या 11 है पारस प्रकाशन की पुस्तक का, जो कि आप लोगों की कक्षा 8 के सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी के तहत दूसरे अध्याय का यह कंटेंट है। और हम लोग जो पृष्ठ संख्या है वो है 11 पे, और पृष्ठ संख्या 11 पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लिखा हुआ है अबाउट 23% टोटल लैंड इज यूज्ड under forest cover, which is quite low. It is desirable to have about one third of the total land area of the country under forest cover to maintain our healthy environment. कह रहा है जैसा कि हम लोगों ने चित्र में भी देखा देखा कि लगभग 23%, 22.5 लगभग 23% जो हमारा धरती, हमारे भारत की जो धरती है वहां पर वन है, तो जंगल है, अंग्रेजी में कहें तो फॉरेस्ट है। यानी कि भारत की अवेलेबल लैंड का 22.5%, यानी 100 में से साढ़े बाईस कह रहे हैं उसको, 23% जो हिस्सा है, 23% जो भाग है वहां पर वन है, बाकी में वन नहीं है। तो ये वन की स्थिति है भारत की जमीन, भारत के लैंड में वन की हिस्सेदारी जो है वो परसेंट है। और माना जाता है, देखा जाता है भौगोलिक रूप से अगर देखें तो 23% जो है यह कम है। लगभग एक तिहाई यानी कि 33-34% जो है वो लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए, यानी कि वो लैंड जो है वो जंगल के अंदर, यानी कि जंगल जो है लगभग 33 से 34% जो है वो होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 23% है। आगे यानी कि कम है। फैलो लैंड अकाउंट फॉर 8% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग लैंड एरिया इन कंट्री। जो बंजर जमीन है, जो फैलो लैंड है, या फिर कहें तो वैसी धरती जिसको फिर से ऐसा तैयार किया जा सकता है जहां पर कुछ बोया जा सके, वैसी धरती जो है वो भारत में 8% है, 8% है। लिखा हुआ है फैलो लैंड आर कल्टीवेटेड लैंड बट रिमेन अनकल्टीवेटेड ड्यूरिंग द ह्यूमन और फॉर सम पीरियड। जो फैलो लैंड है वो कल्टीवेटेड लैंड होते हैं, वहां पर उपजाया जा सकता है, वहां पर चीजें उपजाई जा सकती है, लेकिन वो रिमेन अनकल्टीवेटेड, लेकिन वो अनकल्टीवेटेड रह जाते हैं और उपजाऊ वहां उपजाया नहीं जाता है किसी एक खास
खास ईयर में ड्यू टू सम रीजन, किसी कारणवश, तो ऐसे जमीन को हम लोग फैलो लैंड कहते हैं और यह भारत में 8% है। आगे, the land under permanent pasture is very low. Some countries like Australia and United Kingdom कोई कंट्री तो है नहीं, यहाँ पर यूके लिखा हुआ है, मतलब आप समझेंगे इंग्लैंड से, इंग्लैंड देश है, यूके जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नेशन है, तो लिखा हुआ है some countries like Australia and United Kingdom have a high percentage of pasture land. यहाँ पर जो पास्चर लैंड की बात हो रही है, यहाँ पर जो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड जैसे देशों की तुलना करें अगर भारत से, तो भारत में बहुत कम है, सारे जगह पर अच्छा खासा या फिर हाई परसेंटेज, ज्यादा प्रतिशत में है, अच्छे खासे मात्रा में है। Net sown are is 43% of the total area of the land cultivated in a year. Net sown area. Net sown area जो है यहाँ पर दिया हुआ है 43.41%, यानी कि 43.43% के करीब। नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है? नेट सोन आर इज 43% लिखा हुआ है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लैंड, ये भी लिखा हुआ है कल्टीवेटेड इन अ ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया का मतलब होता है टोटल लैंड है जो कल्टीवेटेड लैंड है साल में जहाँ पे कल्टीवेशन होता है वो जो है तो हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं। एरिया का मतलब हो गया ऑफ द लैंड कल्टीवेटेड इन अ ईयर, एक वर्ष में टोटल जमीन का कल्टीवेशन जितना होता है, जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं, जो लगभग 43% है, 43.41% है। ये तो था लैंड रिसोर्सेज की बात, ये थी लैंड रिसोर्सेज की बात, जहां पर हम लोगों ने लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की बात की, देखा कि जंगल से लेकर अलग अलग चीजें जो है वो क्या हिस्सेदारी रखती है भारतीय जो जमीन है, भारतीय जो लैंड है, इंडियन जो लैंड है उसमें इन लोगों की क्या हिस्सेदारी है, इसको हम लोगों ने चित्र के माध्यम से और बाकी अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझा, मैंने समझाया। अब आगे बढ़ते हैं और अब लैंड रिसोर्स आते हैं सॉइल रिसोर्सेज पे। अब हम लोग बात करेंगे सॉइल की, अब हम लोग बात करेंगे मिट्टी की। सॉइल इज द लूज मटेरियल कवरिंग द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होता है, वो एक लूज मटेरियल होता है जो कि क्रस्ट के यानी कि धरती के परत के सबसे ऊपर होता है। सीधा कहें तो होता है वेटिंग ऑफ रॉक हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल बनता कैसे है? तो चट्टान से जुड़ा हुआ एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। प्रक्रिया की बात करेंगे, डिटेल में आएंगे जब हम लोग इस अध्याय की बात करेंगे, जहां पर हम लोग समझेंगे, हम लोग को ये देखना है सॉइल के जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कब कब किए जाते हैं, इन सारी चीजों की बात हम लोग वहां पर डिटेल में करेंगे। आगे, द प्रोसेस कंटिन्यू फॉर मिलियन ऑफ ईयर। ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, ये मिलियन ऑफ ईयर चलता है, यानी कि 200 लाख साल चलता है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस। अब चूंकि इतना लंबा चल रहा है, स्लो प्रोसेस होगा ही, प्रक्रिया होगी ही। सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट लेयर्स सच एज टॉप सॉइल, सब सॉइल, पार्शियली वेदर्ड रॉक एंड परमानेंट रॉक। सॉइल फॉर्मेशन है वो अलग अलग लेयर, अलग अलग स्तर पर होता है, जैसे टॉप सॉइल, सब सॉइल, पार्टली वेदर्ड रॉक और पेरेंट रॉक, इन सारे स्तर पर जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो होता है। आगे लिखा हुआ है सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स। पहले बात कर चुके हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन है। सॉइल इज द मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड वेजिटेशन। सॉइल जो है एक माध्यम है इसके विकास का, तो पेड़ पौधे और अलग अलग सबका विकास जो है वो हुआ है।
सेवरल फैक्टर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके आधार से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, एनिमल, टाइम, समय, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड करती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, या फिर कहें तो प्रभावित करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन को। A rock is subject to breaking into several pieces by natural forces such as water, wind, जो चट्टान है वो is subject to breaking into several pieces by natural forces, वो प्राकृतिक शक्ति के द्वारा अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है या फिर बढ़ता है, चाहे उसको हम नेचुरल जो फोर्स है बात करें तो वहां पर वाटर एज ए फोर्स काम करता है, विंड एज ए फोर्स यानी कि पानी, हवा, सारी चीजों से चट्टान और चट्टान से मिट्टी, इन सारी चीजों की प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर चट्टान को नेचुरल फोर्सेज जैसे कि पानी, हवा इत्यादि चीजों से तोड़ा जाता है और फिर वहां पर सॉइल फॉर्मेशन और अलग अलग प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। अब आगे यहाँ पर दिखाया गया है व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं, यानी कि मिट्टी के स्थापना को, मिट्टी के बनने को, मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, पेरेंट रॉक यानी कि मूल चट्टान जो है, जहाँ पर कलर की बात करें, परमिएबिलिटी की बात करें यानी कि पारगम्यता की बात करें, जहां पर किसी चीज के अंदर लिक्विड को यानी कि द्रव्य को जो घुसने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्षमता होती है, उसको परमिएबिलिटी कहते हैं। परमिएबिलिटी की बात करें, पारगम्यता की बात करें, या फिर कलर यानी कि रंग की बात करें, या फिर खनिज की बात करें, ये सारा जो है पेरेंट रॉक यानी कि मूल चट्टान के अंतर्गत आता है और यह सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। रिलीफ की बात करते हैं तो इट डिसाइड्स द एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। रिलीफ जो है यह भी जो है सॉइल के फॉर्मेशन, सॉइल के एक्युमुलेशन को प्रभावित करता है। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। अब ये जो जीव जंतु ये सारी चीजें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन को। तो वातावरण, मौसम, जो क्लाइमेट की बात होती है वो भी वेदरिंग और इन सारी चीजों को प्रभावित करता है, जिससे हमारा सॉइल फॉर्मेशन प्रभावित होता है। तो टाइम, समय है, ये भी बताता है, समय के आधार पर ही पता चलता है कि सॉइल है, जो मिट्टी है वो कितना मोटा होगा और कितना पतला होगा, यानी कि थिकनेस ऑफ द सॉइल को। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 11 से पृष्ठ संख्या 12 पर आ रहे हैं पारस्परिक पुस्तक में। के अनुसार लिखा हुआ है सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस। बार बार वही चीज, सॉइल फॉर्मेशन है वो एक लंबा लगातार चलने वाला एक प्रक्रिया है। इट टेक थाउजेंड ऑफ इयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। हजारों साल लग जाते हैं सॉइल के फॉर्मेशन, वहां पे तो हम लोगों ने देखा ही 10 लाख साल लग जाते हैं। Should conserve the soil as it is essential for plant growth and it is found after a long time। इसलिए हम लोगों को यह ध्यान में रखना है, ध्यान देना है और सॉइल को कंजर्व यानी कि सॉइल को रक्षित करना है, सॉइल को सुरक्षित रखना है, यानी कि मिट्टी को बचा कर रखना है, क्योंकि मिट्टी से तो सारा कुछ है। प्लांट का अस्तित्व, प्लांट का ग्रोथ भी मिट्टी से है। तो अलग अलग जो चीजें हैं, चाहे वो हम जानवरों की बात कर लें, यहाँ पर फूल पौधे की बात कर लें, या फिर अलग अलग चीजों की वेजिटेशन की बात कर लें, तो सारा कुछ हम लोगों ने पहले किया। सारी चीजों का जो जड़ है वो तो है। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा, ध्यान देना होगा कि कैसे सॉइल को सही तरीके से कंजर्व करें, सुरक्षित रखें, रक्षित रखें, बचा कर रखें, संरक्षित रखें। हम लोग एक और चीज देखा, इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर और थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस है सॉइल को बनने में, जो प्रक्रिया लगती है, जो समय लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। इसलिए बचा कर रखें, क्योंकि खत्म होगा तो इसको फिर से
पाने में हमको हजारों और दसों लाख साल लग जाएंगे। That is why different type of soil are found in different area. ये अलग अलग तरह के जो सॉइल हैं वो अलग 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 है, वो अलग अलग पाए जाते हैं। इसी के साथ हम लोग आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को हम लोग सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, इन सारे टॉपिक आगे बढ़ाएंगे और हर वो चीज बात करेंगे भारत प्रकाशन के और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने हैं। कक्षा में इतना ही, हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं, आगे बढ़ाएंगे।